आज हम इस वीडियो में भ्रांतिमान अलंकार को समझेंगे। पिछली वीडियो में हमने संदेह अलंकार को जाना था। संदेह अलंकार में किसी वस्तु में ये जानना कि वस्तु वो है या नहीं है, वहाँ पर संदेह अलंकार होता है। पर भ्रांतिमान में यकीन पक्का हो जाता है कि जो हमारा भ्रम है वो बिल्कुल पक्का है। तो जहाँ पर यकीन हो जाता है, भ्रम पक्का हो जाता है, वहीं पर भ्रांतिमान अलंकार होता है। इसको और अच्छी तरह से जानने के लिए इसकी परिभाषा जान लेते हैं। जैसे जहाँ समानता के कारण एक वस्तु में किसी दूसरी वस्तु का भ्रम हो, वहाँ भ्रांतिमान अलंकार होता है। जैसे उदाहरण है, बिल बिचारी प्रवरसन लग्यो नाग सूंड में ब्याल, ताहुकारी उक भ्रम लियो उठाए उत्ताल। यहाँ सर्प को हाथी की सूंड में बिल होने की भ्रांति हुई है और उसी भूल के अनुसार क्रिया भी कर बैठा, उसमें प्रवेश करने लगा। उधर हाथी को भी सर्प में काले गन्ने की भ्रांति हुई और उसने तत्काल उसे गन्ना समझ करके उठा लिया। इसको और अच्छी तरह से समझने के लिए इस पंक्तियों का अर्थ समझ लेते हैं कि बिल बिचारी प्रवरसन लग्यो नाग सूंड में ब्याल। एक हाथी है और एक नाग है। नाग जो सर्प होता है वो हाथी की जो सूंड होती है उसकी सूंड को बिल समझने लगा और समझ करके पक्के यकीन से उसके अंदर जाने भी लगा। उधर जो हाथी है वो जो सर्प है, सर्प को गन्ना समझ करके उसे खाने के लिए उठा लेता है। तो दोनों का ही जो भ्रम है वो पक्का हो जाता है, क्योंकि जो सांप है वो हाथी की सूंड को बिल समझ करके उसके अंदर जाने लगा और जो हाथी है, हाथी ने सांप को गन्ना समझ करके खाने के लिए उठा लिया। तो यहाँ पर जो उनका भ्रम है वो बिल्कुल पक्का हो गया। तो जहाँ पर भ्रम पक्का हो जाता है तो वहीं पर भ्रांतिमान अलंकार होता है। संदेह अलंकार में केवल सोचते रहते हैं कि ये वस्तु है या नहीं है, और भ्रांतिमान अलंकार में यकीन पक्का हो जाता है कि ये वस्तु वही है। तो जहाँ पर पक्का भ्रम हो जाता है वहीं पर भ्रांतिमान अलंकार होता है। संदेह अलंकार को और भ्रांतिमान अलंकार को अच्छी तरह से समझने के लिए दोनों का अंतर समझ लेते हैं। संदेह में तो ये संदेह बना रहता है कि यह वस्तु रस्सी है या सांप है, परंतु भ्रांतिमान में तो अत्यंत समानता के कारण एक वस्तु को दूसरी समझ लिया जाता है और उसी भूल के अनुसार कार्य भी कर डाला जाता है। तो जैसे अंधेरे में पड़ी रस्सी को देख करके जब तक सोच रहे हैं कि रस्सी है या सांप है, तो वहाँ संदेह अलंकार होगा। जैसे ये रस्सी पड़ी हुई है, अगर ये कहीं अंधेरे में पड़ी हो तो सोचते रहेंगे कि ये रस्सी है या सांप है। जब तक सोच रहे हैं कि ये रस्सी है या सांप है और पक्का नहीं कर पा रहे हैं, तब तक तो संदेह अलंकार होता है। लेकिन अगर पक्का हो जाए कि भ्रम पक्का हो गया है कि ये रस्सी नहीं है बल्कि सांप है, तो जब मन में विश्वास हो जाएगा कि ये रस्सी नहीं सांप है, तो उसे मारने के लिए डंडा लेकर के चल पड़ेंगे। तो जब मारने के लिए डंडा लेकर चल पड़े हैं तो वहीं पर भ्रांतिमान अलंकार है कि उनका जो विश्वास है वो पक्का हो गया है। तो अंधेरे में पड़ी रस्सी को देख करके जब तक सोच रहे हैं कि रस्सी है या सांप है, तो वहाँ संदेह अलंकार होगा। परंतु जब रस्सी को सांप समझकर लाठी या डंडा लेकर मारने चले जाना, भ्रांतिमान अलंकार होगा। भ्रांतिमान अलंकार समझने में बहुत ही सरल है कि जहाँ पर किसी वस्तु को देख करके भ्रम हो और वो भ्रम पर विश्वास हो जाए कि जो वस्तु हम समझ रहे हैं वही है, तो वहीं पर जो है भ्रांतिमान अलंकार होता है। परीक्षा में इसका इसी प्रकार से प्रश्न भी आता है कि भ्रांतिमान अलंकार की परिभाषा उदाहरण सहित लिखिए। तो यहाँ पर लिखकर बता दिए कि पहले परिभाषा लिखेंगे फिर उदाहरण लिखेंगे। अगर आपको कोई और उदाहरण भी याद हो सरल सा तो वो आप लिख सकते हैं। यहाँ पर परिभाषा लिखी है कि जहाँ समानता के कारण एक वस्तु में किसी दूसरी वस्तु का भ्रम हो, वहाँ भ्रांतिमान अलंकार होता है। तो परिभाषा तो यही रहेगी, लेकिन अगर आपको कोई सरल सा उदाहरण और भी आता है तो वो उदाहरण आप लिख सकते हैं। तो आज हम इस वीडियो में ये
यही बस इतना ही पढ़ेंगे और फिर मिलेंगे आपसे दूसरी वीडियो में। तब तक के लिए आप इस वीडियो को देखिए और समझिए। ये बहुत ही सरल है, सबसे सरल और बहुत ही आसानी से समझने वाला अलंकार है। तो मिलते हैं दूसरी वीडियो में। धन्यवाद।